दरभंगा में जिला जदयू कार्यालय में जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया जो 5 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार में जो काम किए हैं उस काम को आम जन तक पहुंचाने और उस काम के बारे में बताने के लिए प्रदेश कार्यालय से इन लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में आज जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने अपने तमाम कैबिनेट मेंबर के साथ, अपने सहयोगियों के साथ एक प्रेस वार्ता की और पूरे प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैसे सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है, अगले 5 साल में 20 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने जा रही है और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में जनता को बताना है। यानी कि चारों क्षेत्र में वृद्धजन, विकलांग सभी साथियों को 400 के बदला 1100 पेंशन, यानी कि हर क्षेत्र में सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, यानी कोई भी यदि हम गिनाना चाहेंगे तो सुबह से लेकर अगर शाम हो जाएगा ना, फिर भी नीतीश कुमार जी का काम का हम लोग पूरी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग की पार्टी की ओर से ये प्रेस वार्ता है जिसमें हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी चिरानाथ भंडारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील भारती जी, वरिष्ठ नेता प्रोफेसर डॉक्टर मैया सिंह जी, बड़े भाई सुनंदन सिंह जी और हमारे विधानसभा के प्रभारी संजीव झा जी, सभी लोग उपस्थित हैं। बिहार कृषि प्रधान है और भारत भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ बिहार के 80% लोग आज के डेट में भी गाँव घर में कृषि से मतलब जीवन यापन करते हैं। और हमारी सरकार ने जो विगत 1 सप्ताह के अंदर जो 4 फैसले लिए हैं वह जीवन को नया दिशा और दशा देगी। पहला, 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया वृद्ध, दिव्यांग जो लोग हैं और विधवा, विकलांग सभी को जो मिलता था 400 रुपया पेंशन, वो 1100 रुपया उनके खाते में चला गया। ये खुशी का लहर है गाँव घर में। जब जाइएगा गरीब गुरबा के गाँव में, सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है और इसलिए आपके खाते में 1100 रुपया चला गया। दूसरा, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। देखिए, आज प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से बिहार के विश्वकर्मा विकास प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 2-3 योजनाओं का जन कल्याणकारी योजनाओं का जो घोषणा हुआ है, जिसमें पहला है वृद्धा, विधवा और निःशक्ता पेंशन 400 से लेकर 1100 रुपया 3 गुना बढ़ा दिया गया। दूसरा है 125 यूनिट बिजली बिहार वासियों के लिए फ्री। तीसरा है अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी की जो घोषणा। चौथा है प्रत्येक पंचायत में अति पिछड़ा दलित, महादलित, गरीब बच्चियों की विवाह के लिए विवाह मंडप का जो निर्माण होना है। इन्हीं विषयों पर हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक इस योजना का लाभ मिले पहुंचाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशन जो है 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया। यह अमाउंट अब उन माता पिता, तुल्य वृद्ध और विकलांग भाई बहनों के लिए जो है खुशी की बात है, क्योंकि 400 से कुछ नहीं होना जाना था, 1100 रुपया और वह जून माह से लोगों के अकाउंट में जाने लगा है, एक किस्त मिल चुका है। उसी तरह नीतीश कुमार ने प्रत्येक परिवार में 125 यूनिट बिजली फ्री, जो जुलाई से ही, अगस्त में पैसा नहीं लगना है, जुलाई का मुफ्त 125 यूनिट जिनका होगा उनको उनका ये क्या बिल जो है 0 आएगा, 0 आएगा, वह इम्प्लीमेंट हो जाना है। नीतीश कुमार जी कभी भी बिजली के लिए जो है तो मुफ्त देने की बात नहीं, सस्ता दर 24 घंटा बिजली उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम आप सभी लोग जो है बिजली का दुरुपयोग भी करते हैं। रूम में नहीं है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है,
तो कहीं न कहीं यह जो है देश की क्षति है, राज्य की क्षति है। और आने वाले 2-3 साल में नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है कि लोग सौर ऊर्जा, सोशल ऊर्जा पर जो है सोलर लाइट लगाकर जो है बिजली का लोग उपयोग करें, तो यह एक आदत बनाने की बात है। 125 यूनिट लिमिट बिजली जो है कर दिया गया, जिसको फ्री दिया जाएगा। ऐसे में हम आप क्या करेंगे, आप जो है आवश्यकता अनुसार बल्ब और पंखा का उपयोग करेंगे, नहीं तो उसको बंद करके रखेंगे। जो अगस्त से जो है शून्य आना है, 1 रुपया नहीं आना है। विवाह मंडप की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी जैसे विवेकशील मंत्री, मुख्यमंत्री जो है, यह असाधारण बात है। इतना दूर तक सोच लेना। विवाह मंडप प्रत्येक पंचायत में निर्माण होगा, वहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब गुरबा बच्चियों का जो है विवाह उस मंडप में होगा। उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। यह जो है सो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेकर कहीं न कहीं इसका यह परिणाम है कि अंतिम व्यक्ति में खड़े जो लोग हैं, उनको अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उनको भी जो है जीने का जो अधिकार है सम्मान के साथ। यह सोच बहुत ही जो है सो प्रशंसनीय है। और इस तरह का रह गया 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात है, तो नीतीश कुमार जो कहते हैं सो करते हैं।